NIOS डीएलएड सेल की वीडियो आपने वॉच किया था तो हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने कल का वीडियो वॉच नहीं किया था तो नहीं, ज़रूर लिखिएगा और आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो जो वीडियो दिख जाएगा सबसे टॉप में जो दिखेगा वही कल का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों से कई बार जो है हमने राब्ता भी किया है, कल से लगातार कमेंट्स आने लगे हैं कि सर हम लोग जो है हम लोग मध्य प्रदेश से कई राज्यों से मैसेज आ रहे हैं। कई सारे यूपी वाले NIOS डीएलएड अभ्यर्थी भी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर किस तरीके से होगा, क्या हम लोग वैलिड नहीं होगा क्या? अगर कई सारे क्वेश्चंस हो रहा है कि सर क्या हम लोग का राज्य जो है आगामी सुपर टेट हुआ या केवीएस हुआ या किसी तरह के अगर ऐसा वैकेंसीज गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है, वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, क्या हम लोग उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं? चलिए ये सवाल की जानकारी हम देते हैं। तो आपको पता होगा कि कई बार जो है देखा भी होगा, विश्वनाथ जी का वीडियो है। कई सारे लोग मतलब जो है चैनल पे आकर के इवन बिहार के दीपक जी हुए, आशुतोष जी हुए, आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश किया होगा कि बिहार के साथ-साथ अन्य 4 राज्य और भी है, यानी टोटल 5 राज्य है जो उसको जो है कहीं न कहीं एक हरी झंडी मिल चुकी है और थोड़ा-सा बाकी है, कहीं न कहीं उसका भी जो है पॉजिटिव में ही मैसेज आने वाला है और सारे जितने भी 5 राज्य के साथी हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और कुछ फंडिंग को लेकर के बात किया जा रहा है, तो मैं कल भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि फंडिंग जो है आप अपने स्तर से देख लीजिए किस तरीके से करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि इसका पुष्टिकरण मैं नहीं करूँगा। आप पहले देख लीजिए, अगर आपके हक और आपके पक्ष में अगर सही जा रहा है, तो आप डेफ़िनेटली आप उसको जो है सपोर्ट करेंगे और डेफ़िनेटली जो है आप लोग अपने हक की आवाज़ और कहीं न कहीं आगे तक बात को पहुँचाने के लिए फंडिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप खुद से हैं और आप कर सकते हैं। चलिए और दूसरी कंडीशन मैं ये बता दूँ कि आप जो है एक और क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सर अगर हम लोग यूपी से हैं या कोई अन्य राज्यों से हैं, तो क्या हम लोग मतलब टीआरई 4 में बिहार के जो वैकेंसी जाने वाली है, क्या हम लोग उसमें बैठ सकते हैं? तो देखिए ये कॉमन सा सवाल है, कई सारे अभ्यर्थी जो है आपने देखा होगा कि पिछले जितनी भी बिहार में वैकेंसियाँ आई, सब में जो है कहीं न कहीं बिहार सरकार ने अनुमति दे रखा था कि भाई आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और कई सारे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी कई सारे NIOS डीएलएड अभ्यर्थी जो है टीआरई 1 में शामिल भी हुए और कई छात्र जो है यूपी हो या अन्य राज्यों से जो है बिहार में जॉब कर रहे हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो टीआरई 4 में कई बार ऐसे भी हो रहा है कि कई सारे बीएड धारक हो, डीएलएड धारक हो, बीएलएड धारक हो, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अन्य जो राज्य के मतलब जो भी बीएड हो, डीएलएड हो, उस सारे लोगों को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि आगामी चुनाव है और सरकार को कहीं न कहीं इस तरीके से जो है बातों के ज़रिए बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। बाकी ये मामला जो है बिहार सरकार का है और छात्रों के बीचों-बीच का है। क्या निर्णय लेती है सरकार उस पे हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का होता है, NIOS डीएलएड वैलिड हो जाता है, अगर इन 5 राज्यों में से अगर आप भी हैं, तो शायद आपको भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में मौका मिल सकता है और शायद एक बिहार के एक अच्छे शिक्षक भी आप बन सकते हैं। ये जानकारी देते हैं, कई सारे छात्र जो हैं बहुत सारे डाउट में, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ। लेकिन आप सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि यूनिटी बहुत मायने रखता है। आप लोग एकता बना करके लड़िए, सभी राज्यों के लिए वैलिड कराइए। मैं कल भी बोला था कि मैं सरकार से देश के जितने भी राज्य हैं, राज्य के सभी सरकार से मैं विनती करता हूँ कि आप अपने राज्य के भलाई के लिए, आप अपने राज्य के हित के लिए एक आवेदन दे सकते हैं और कहीं न कहीं आप अपने राज्य में इस चीज़ की परमिशन दे देंगे, तो सबके लिए भला हो जाएगा। कौन नहीं चाहता है कि मेरे राज्य का भला हो? कौन नहीं चाहता है कि मेरा राज्य जो है डेवलप करे? तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप जिस राज्य से हैं, तो आप लोग कोशिश करिए सरकार तक एक बात पहुँचे, किसी भी माध्यम से हो या ई-पेपर के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो
या जिस तरीके से विश्वनाथ जी और जो एडवोकेट मनदीप कालरा जी जो है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे कैंडिडेट हैं, कई सारे एनआईओ टीम लीडर हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि इस सफलता में, इस मुहिम में हम लोग मतलब सफल हो जाए। तो कहीं ना कहीं सफल हो ही रहे हैं हम लोग। अब देख भी रहे हैं कि जितने भी जो भी रिपोर्ट आ रहा है, और कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही आ रहा है। तो एक कहावत है कि बाबू ना भैया सब धन रुपैया, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। और आप शिक्षक हैं, सबसे ज़्यादा तो एक्सप्लेन करके पढ़ाना आता ही है। और आप लोग जगह जगह पे पॉइंट पॉइंट पे एग्जाम्पल यानी उदाहरण द्वारा पढ़ाते हैं आप लोग। तो सबको पता है, आप बाई एग्जाम्पल कि आपको पता है कि कहीं पे भी जाइएगा, किसी तरीके से जाइएगा, अगर आज डिग्री अगर आपकी वैलिड नहीं हो रही है, तो सचमुच बता रहे हैं, सब मामला है पैसे का। कहीं ना कहीं दूसरा डीएलएड डीएड वाले हो, बीएड वाले हों, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ किसी तरह की रणनीति रही होगी, जिसकी वजह से डीएलएड जो है इनवैलिड हो गया था, जो अभी तक जो है झेलना पड़ा था। कई बार हम लोग भी मुद्दा उठाए, लगातार मुद्दा उठाते रहे, और कहीं ना कहीं अब जो आकर के एक जो है खुशी हम लोग के पलड़े में सटी है, हम लोग के पक्ष में आई है, तो हम लोग खुश हैं। लेकिन ये खुशी एक हमारे लिए और एक न्यूज़ चैनल के लिए मतलब कहा जाए तो शोभनीय नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक सिर्फ 5 राज्यों के लिए ही खुशी सीमित ना रहे। मैं चाहता हूँ कि ये जो है 5 राज्य नहीं, ये 28 राज्य में डीएलएड की डिग्री वैलिड हो। क्योंकि आप सभी एनआईएस डीएलएड में से जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, ट्रेंड शिक्षक हैं, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, सब लोग शामिल हो जाए, सबकी भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि सब लोगों ने मेहनत किया था। 5 राज्य अगर वैलिड हो जाए, बाकी अन्य राज्य ना हो, तो ये भी सबसे बड़ी दुख की घटना है। चूँकि है तो एनआईयूज़ डीएलएड वाले इन लोगों का वैलिड हो जाएगा और आपका वैलिड ना होगा, आप अन्य राज्य से हैं तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो आप लोग अन्य राज्यों से मैं भी गुजारिश करूँगा कि जितने भी राज्य बचे हुए हैं, इन 5 राज्यों को छोड़ करके सबसे मैं विनती करूँगा कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। विश्वनाथ जी को साथ दीजिए, और कहीं न कहीं आप लोग जो है मनदीप कालरा जी को साथ दीजिए, और अपने कई सारे इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। जिस तरीके का डायरेक्शन वो लोग दे रहे हैं, उसमें शामिल होइए। और कहीं न कहीं आपके कुछ-कुछ देने से ही बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा खदान हो सकता है, बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। तो आपके थोड़ा-थोड़ा मुहिम से जो है एनआईएस डीएलएड जो है पूरी तरीके से हमेशा के लिए वैलिड और मान्य हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आप चाहते हैं कि ये डिग्री पूरे राज्य में वैलिड हो, यह डिग्री जो है सबके लिए वैलिड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर लिखिएगा। जितने भी ओपिनियन है आपका, वो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी कौन-कौन इन 5 राज्यों में से है, जिस राज्य में जो लगता है कि ये डिग्री जो है वैलिड हो जाएगा, जिस राज्य का मतलब वहाँ पे चला था और कई सारे लोग शामिल हुए, उन राज्यों के लिए मेहनत किया गया, तो उन राज्यों में से कौन-कौन है, वो अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना स्टेट का नाम लिख के मेंशन ज़रूर करिएगा। बाकी अन्य राज्य से कौन-कौन है और क्या-क्या डाउट क्वेश्चन है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।